हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सेफ्टी वाला 70M। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विंड शॉक यानी विंड कोन के माध्यम से किसी भी विंड की स्पीड और विंड का डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी रिफाइनरी इंडस्ट्री में या फिर किसी अन्य इंडस्ट्री में, किसी अन्य कंपनी में, किसी अन्य प्लांट में बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस होते हैं और उस टॉक्सिक गैसेस की वजह से यदि वो हमारे अंदर चाहे इनहेल कर लेता हूँ तो वो बहुत ही हमारे लिए खतरा हो जाता है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विंड शॉक होता क्या है, विंड शॉक के माध्यम से विंड की स्पीड कैसे देखेंगे और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि विंड शॉक यानी विंड कोन कितने कितने साइजों में होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले विंड शॉक होता क्या है। तो विंड शॉक जो होता है, विंड कोन उसी को कहते हैं। कोनिकल टेक्सटाइल ट्यूब होता है। यह जो होता है गैंड शॉक की तरह दिखाई देता है। विंड शॉक हम बेसिकली यूज़ करते हैं विंड डायरेक्शन के लिए, विंड की स्पीड पता करने के लिए। विंड शॉक एयरपोर्ट्स पे लगे होते हैं या फिर किसी इंडस्ट्री में, किसी प्लांट में, किसी कंपनी में यह लगे होते हैं, जो भी रॉड में यह फिट करके और ये ऊपर लगा होता है। अब हम देखेंगे कि पर्पस ऑफ विंड शॉक यानी पर्पस क्या है, हमारा विंड शॉक का पर्पस क्या है। तो विंड शॉक का पर्पस हमारे यहाँ विंड डायरेक्शन को पता करने के लिए, विंड की स्पीड ज्ञात करने के लिए हम रखते हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट विंड स्पीड। विंड स्पीड कैलकुलेट करने से पहले हमें ये जानना है कि विंड शॉक का स्टैंडर्ड साइज क्या क्या होते हैं। यह दो स्टैंडर्ड साइज में आता है, ICAO NX14 और UKCAA। पहला जो होता है, इसकी लेंथ जो होती है 12 फीट, थ्रोट डाया जो होता है 36 इंच, जो चौड़े साइड को हम इसमें मेजर करते हैं। दूसरा जो इसका साइज होता है 8 फीट इसका लेंथ होता है, थ्रोट डाया जो होता है 18 इंच का होता है। अब हम देखेंगे कि इसका विंड स्पीड कैलकुलेट कैसे करेंगे। विंड स्पीड हम इस कोनिकल शेप से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस विंड कोन में 5 पार्ट हैं जिसका कलर डिफरेंट डिफरेंट है। अब हम देखेंगे पहला कि यदि विंड कोन फर्स्ट पार्ट से बैंड है तो विंड स्पीड जो होगा वो 3 नॉट्स का या फिर 5.5 किलोमीटर पर आवर का, या फिर उसे हम कह सकते हैं 3.5 माइल पर आवर्स का, या फिर उसी को हम कह सकते हैं 1.5 मीटर पर सेकंड का होगा। यदि जो हमारा विंड कोन है यानी विंड शॉक है वो सेकेंड पार्ट से बैंड है, तो हवा की वजह से हम बैंड होता है, और तो हम देखेंगे विंड की स्पीड इस स्थिति में 6 नॉट्स हो जाएगा, 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, या फिर 7 माइल पर आवर हो जाएगा, या फिर उसी को 3 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। यदि यही विंड शॉक का जो थर्ड पार्ट है हवा की वजह से बैंड हो जाता है, तो विंड स्पीड हमारा मेजर होगा 9 नॉट्स, 16 किलोमीटर पर आवर, या फिर इसी को कह सकते हैं 10 माइल पर आवर, या फिर इसी को कह सकते हैं 4.5 मीटर पर सेकेंड। कोनिकल जो शेप है यानी विंड शॉक जो है ये फोर्थ पार्ट से बैंड है, तो विंड का जो स्पीड मेजर होगा 12 नॉट्स, या फिर 22 किलोमीटर पर आवर, या फिर 14 माइल पर आवर, या फिर 6 मीटर पर सेकेंड होगा। लास्ट यदि ये पूरी तरीके से स्टेट कंडीशन में हो तो इसका हम जब विंड स्पीड हम ज्ञात करेंगे तो 15 नॉट्स का होगा, या फिर 28 किलोमीटर पर आवर्स का होगा, या फिर 17 माइल पर आवर्स का होगा, या फिर इसी को कह सकते हैं 7.8 मीटर पर सेकेंड का होगा। अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट विंड डायरेक्शन, यानी हमने विंड की स्पीड देख ली और विंड का डायरेक्शन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जो भी हमारा कोनिकल ये ट्यूब है यानी जो भी हमारा विंड शॉक है जिस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है उस तो हम जानेंगे कि उसी डायरेक्शन में हमारा विंड है, उस विंड का फ्लो उसी डायरेक्शन में हो रहा है। अब जब भी कोई भी टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो रहा है, जब भी कोई टॉक्सिक गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहा है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहेगा। तो जब भी हम भागेंगे तो देखेंगे कि उस विंड शॉक का फ्लो किस साइड में है, जिस साइड में होगा उसके हम विपरीत साइड में मूव ऑन करेंगे ताकि वो हमारे तक वो गैसेस ना पहुंच सके और हम सुरक्षित रह पाएँ। आई होप
कि आप समझ पाए होंगे कि विंड शॉक क्या है, इससे विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।